नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोशन एक्सप्लेन्स में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की जबरदस्त फिल्म देवारा पार्ट 1 की पूरी कहानी के बारे में। इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर आखिरी सीन तक हर चीज़ एक ही फ्लो में बिना रुकावट बिना पॉइंट्स के सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं देवारा की खून, बदला, प्यार और जुनून से भरी इस कहानी को। कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे बसे एक खतरनाक इलाके शोरगंज से, जहां लोग डर के साए में जिंदगी जीते हैं। शोरगंज पर दो ही चीजों का राज चलता है, उफनता समुद्र और उससे भी ज्यादा उफनता इंसान, जिसे लोग देवारा के नाम से जानते हैं। एनटीआर जूनियर का यह किरदार जितना रहस्यमय है उतना ही शक्तिशाली। देवारा एक ऐसा आदमी है जो नियम खुद बनाता है और उन्हीं नियमों पर चलता भी है। इस जगह पर पुलिस, कानून और सरकार का कोई मतलब नहीं। यहां बस देवारा का नाम ही काफी है। लेकिन देवारा ऐसा हमेशा नहीं था। उसके पीछे छिपी एक दर्दनाक कहानी है जिसका खुलासा फिल्म धीरे धीरे करती है। शोरगंज में कई साल पहले दो बड़े गुट हुआ करते थे, एक तरफ देवारा और दूसरी तरफ भैरव। भैरव एक खतरनाक अपराधी था जो समुद्री रास्तों से स्मगलिंग करता था, इंसानों की तस्करी करवाता था और लोगों को जानवरों की तरह इस्तेमाल करता था। देवारा ने कई बार भैरव को रोकने की कोशिश की और लोगों की रक्षा की, लेकिन भैरव की नजरें हमेशा देवारा के परिवार पर टिकी रहती थीं। यहीं से शुरू होता है असली दर्द। भैरव एक दिन देवारा की पत्नी पर हमला करवाता है। वो गर्भवती थी, लेकिन उस हमले में उसकी मौत हो जाती है। यह देवारा की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। हालांकि पत्नी को खो दिया गया, लेकिन उसका बच्चा, एक छोटा सा मासूम बेटा भीम, जिंदा बच गया। अपनी पत्नी की मौत ने देवारा के अंदर का इंसान तोड़ दिया। उसी पल उसने तय कर लिया कि वो अपने बेटे को दुनिया की गंदगी और दुश्मनों से दूर रखेगा। इसी वजह से उसने भीम को दुनिया की नजरों से छुपाकर पाला। लेकिन बच्चे कब तक छुपे रहते हैं? भीम बड़ा हो चुका है और अब सवाल पूछने लगा है। वो अपने पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसका बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो पूछता है कि उसकी माँ कौन थी, उसके पिता को लोग देवता भी क्यों मानते हैं और राक्षस भी क्यों कहते हैं। देवारा इन सवालों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। उधर भैरव, जिसे लोग सालों पहले समुद्र में मरा हुआ मान चुके थे, वो असल में जिंदा है। उसने अपने आप को छुपाकर रखा हुआ था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसकी नफरत अब सिर्फ देवारा के लिए नहीं, बल्कि उसके बेटे भीम के लिए भी है। उसका एक ही मकसद है, देवारा की नस्ल खत्म करना। शोरगंज में फिर से आतंक बढ़ने लगता है। स्मगलिंग, तस्करी और खून खराबा फिर लौट आता है। लोग डरने लगते हैं और सबकी नजरें फिर देवारा पर टिक जाती हैं। देवारा समझ जाता है कि अब उसके चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। वो फिर से अपने पुराने अवतार में लौटता है। उसकी आंखों में वही गुस्सा, वही जुनून और वही आग नजर आती है। वो समुद्र की तरह उठता है और भैरव के बुंडों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। फिल्म का पहला बड़ा धमाका तब होता है जब देवारा और भैरव पहली बार आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई होती है कि पूरा शोरगंज कांप उठता है। देवारा भैरव के कई लोगों को मार गिराता है, लेकिन भैरव बच निकलता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब भैरव सीधे भीम पर हमला करता है। अब लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि पिता और बेटे की जिंदगी की बन चुकी है। देवारा अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है, लेकिन भैरव बहुत चालाक है। फिल्म के एंड में, क्लाइमैक्स सीन में, भैरव एक अचानक हमला करता है और भीम को अपने कब्जे में ले लेता है। देवारा उसे रोक नहीं पाता। समुद्र के किनारे वो अपने बेटे को जाते हुए देखता है और भैरव चिल्लाता है, देवारा, तू तो बच गया, लेकिन तेरी आने वाली पीढ़ी को मैं मिटा दूंगा। यही फिल्म खत्म हो जाती है और देवारा पार्ट 2 की तैयारी शुरू हो जाती है। कहानी अपने सबसे बड़े सस्पेंस पर रुकती है। देवारा अपने बेटे भीम को कैसे बचाएगा? क्या भैरव का अंत समुद्र करेगा? क्या पिता और बेटे का मिलन होगा? पार्ट 2 में ये सब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी देवारा पार्ट 1 की पूरी कहानी, एक फ्लो में, बिना पॉइंट्स के, 10 मिनट की स्मूथ स्क्रिप्ट। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।